बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज आपके साथ शेयर करूँगी बहुत ही हेल्दी नाश्ते की रेसिपी। जिन लोगों को सुबह उठ के अपने अंदर कमज़ोरी फ़ील होती है, जिसम में थकन फ़ील होती है, जिसम में ताकत फ़ील नहीं होती, जिन लोगों की जिसम में दर्द रहता है, घुटनों में दर्द रहता है, जोड़ों में दर्द रहता है, तो उनके लिए बहुत ही परफेक्ट नाश्ता है ये। सुबह इसको एक कटोरी खाने के बाद जिसम में ताकत भर देगा, जिसम के दर्द को ख़त्म करेगा। इसको किस तरह बनाया जाता है, इसके लिए वीडियो को पूरा देखिएगा, इसका कोई पार्ट भी मिस नहीं कीजिएगा। तो शुरू करते हैं इसको बनाना। सबसे पहले मैंने यहाँ पे 2 खाने के चम्मच खसखास ले लिए हैं। तो खसखास को मैंने 3 से 4 मरतबा पानी से अच्छे से वॉश कर लिया था, ताकि इसमें सारी जो मिट्टी होती है ना वो निकल जाए। और इसको इस तरह से मैंने पानी में भिगो दिया था। ठीक है, खसखास के बेइंतहा फ़ायदे हैं। इसमें बहुत ज़्यादा कॉपर और कैल्शियम होता है। ये दिमागी सेहत के लिए बहुत मुफीद है, जिसको ताकत देती है, जोड़ों और कमर दर्द को ख़त्म करती है, डाइजेशन को बेहतर बनाती है, और भी बेइंतहा फ़ायदे हैं इसके। तो खसखास को इस तरह से हमने धोकर पानी में अच्छे से वॉश करके इसको इस तरह से भिगो देना है। ठीक है, तो 15 से 20 मैंने यहाँ पर बादाम ले लिए थे, जिनको मैंने 1 घंटा पहले गर्म पानी में भिगो के इसके सारे छिलके उतार दिए थे। ठीक है, बादाम की आदत से भी सभी वाकिफ़ है, बादाम में बेइंतहा फ़ायदे हैं। इसमें फ़ाइबर पाया जाता है जो खाना हज़म करने में मदद देता है। इसमें मैग्नीशियम, विटामिन ई और कॉपर पाया जाता है, जिससे एनर्जी पैदा करते हैं। तो इन दोनों चीज़ों को हमने मिक्सी में डाल के इसका एक फ़ाइन सा पेस्ट तैयार कर लेना है। ठीक है, तो उसका पेस्ट बना लेते हैं। तो यहाँ पे इसका एक फ़ाइन सा पेस्ट हमने बना लिया है। अब इसको हमने साइड पे कर देना है और चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पर पैन में मैंने हाफ़ टी स्पून देसी घी लिया है। ठीक है, अगर देसी घी आपके पास ना हो तो आपने यहाँ पर बनास्पति घी का यूज़ कर लेना है। तो यहाँ पे जो फ्लेम है ना उसको हमने मीडियम ही रखना है। अब यहाँ पे जो देसी घी हमारा मेल्ट हो गया है। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे मैंने लिए हैं पौना कप मखाने। ठीक है, मखाने हमारी सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। इसको इंग्लिश में फॉक्स नट्स कहा जाता है। ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करते हैं, हड्डियों को मजबूत करते हैं, जिस्म को तवानाई देते हैं। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स पाया जाता है, और इसमें बेपनाह फ़ाइबर पाया जाता है, जो दिल की बीमारियों में बेपनाह मुफीद है। दिल की जो बीमारी होती है ना उसको बेहतर करने में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ठीक है, इसमें कैल्शियम पाया जाता है जो हड्डियों को ताकत देता है। तो बस मखानों को हमने यहाँ पर डाल के अच्छे से हमने रोस्ट कर लेना है, अच्छे से इसको फ्राई कर लेना है कि जो मखाने हैं ना हमारे थोड़े से क्रिस्पी हो जाएं, इनका जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। इसको हमने कलर चेंज नहीं करना है, बस को हमने 1 से 2 मिनट ही पकाना है, ताकि इसका जो कच्चापन है ना वो ख़त्म हो जाए। ठीक है, तो मखाने यहाँ पे अच्छे से रोस्ट हो रहे हैं। अच्छे से इसको हमने इस तरह से स्पैचुला से चलाते हुए पका लेना है। फ्लेम हमने यहाँ पे बिल्कुल मीडियम रखना है, फ्लेम को हमने हाई नहीं करना, वरना ये जल जाएंगे और रेसिपी हमारी ख़राब हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे जब मखाने हमारे अच्छे से रोस्ट हो गए हैं, अच्छे से फ्राई हो गए हैं, ठीक है, तो इसका जो फ्लेम है ऑफ़ करते हैं और इसको भी साइड पे करते हैं। तो अब एक कढ़ाई ली है मैंने। ठीक है, तो यहाँ पे तकरीबन 5 कप मैं दूध डाल रही हूँ। सही है, तकरीबन ये 1.5 किलो दूध बनता है। तो यहाँ पे मैंने मेजरिंग कप का यूज़ किया है। तो यहाँ पे हमने 5 कप दूध ऐड कर दिया है कढ़ाई के अंदर। अब यहाँ पे तकरीबन हाफ़ कप मैं चीनी ऐड कर रही हूँ। अगर आपको मीठा ज़्यादा पसंद हो तो आप चीनी ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे तकरीबन मैं 1 चुटकी के बराबर इलायची का पाउडर इसमें शामिल कर रही हूँ। अगर इलायची का पाउडर ना हो तो आप इसमें तकरीबन 2 इलायची डाल दीजिएगा, उससे ही बहुत ही प्यारी सी खुशबू आ जाएगी हमारे नाश्ते में। अब इन तमाम चीज़ों को डाल के हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है, ताकि जो चीनी है ना दूध के अंदर अच्छे से हल हो जाए। अब यहाँ पे दूध में थोड़ा सा बॉयल आने लगा है, तो अब यहाँ पे क्या करना है मैंने यहाँ पे आधा कप दलिया लिया है। ठीक है, दलिया हमारी सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। ये जिस्म की भूख को ख़त्म करता है, तवानाई देता है, जिस्म की कमज़ोरी ख़त्म करता है। तो यहाँ पे दलिया को मैंने ना अच्छे से वॉश कर लिया था 2 से 3 मरतबा। इसको भी मैंने इस तरह से पानी में भिगो दिया था। ठीक है, तो दलिया को भी इस तरह से आपने पानी में भिगो देना है, तो ये जल्दी पक जाता है। तो दलिया का पानी अब सारा निकाल देंगे हम यहाँ पर। तो अब दलिया का पानी मैंने निकाल दिया है। ठीक है, अब इस दलिया को हमने दूध में शामिल कर देना है। अब इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है दूध के अंदर। और 10 मिनट के लिए इसको हमने अब पकने के लिए छोड़ देना है मीडियम फ्लेम पर। तो अब यहाँ पे मैं ढक्कन से कवर कर रही हूँ, लेकिन पूरा ढक्कन कवर नहीं करेंगे, वरना ये दलिया सारा निकल जाएगा। ठीक है, ढक्कन थोड़ा सा आपने खुला छोड़ देना है इस तरह से। तो 10 मिनट के लिए इसको मीडियम फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ देंगे।
اب 10 منٹ کے بعد اس کو ہم چیک کرتے ہیں تو دیکھیں دلیے میں اچھے سے بوائل آ گیا ہے دودھ میں ہمارے. اب جو ہم نے پیسٹ بنایا تھا نا بادام والا خشخاش والا وہ سارا اس کے اندر شامل کر دیں گے. بہت ہی ہیلدی بہت ہی ٹیسٹی ناشتے کی ریسیپی ہے یہ. بہت زیادہ طاقت اس ناشتے کے اندر. اس کی روزانہ 1 کٹوری کھانے کے بعد آپ کے جسم میں بے انتہا طاقت آ جائے گی. تو بس اس کو ڈال کے ہم نے اچھے سے مکس کر لینا ہے. اور پھر سے اس کو پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے میڈیم فلیم پر. ہم نے اس کو کم سے کم 30 منٹ کے لیے پکا لیا جب تک ہمارا دلیا گل نہیں جاتا نا. اور ڈھکن تھوڑا سا ہم نے کھلا ہی چھوڑنا ہے, ٹھیک ہے. تو اب 30-35 منٹ کے بعد ماشاء اللہ سے دلیا ہے ہمارا اچھے سے یہاں پہ پک گیا ہے, اچھے سے یہاں پہ گل گیا دلیا ہمارا. اور دیکھیں دودھ بھی ہمارا کافی حد تک گاڑھا ہو گیا ہے. تو بس یہاں پہ ہم نے کیا کرنا ہے, اب سب سے آخر میں ہم یہاں پہ جو مکھانے ہم نے روسٹ کیے تھے نا اس کو اس کے اندر شامل کر دیں گے. اور اس کو ہم نے اچھے سے مکس کر لینا ہے. مکھانوں کو ہم نے بہت زیادہ نہیں پکانا ہے یہاں پہ, بس 1 سے 2 منٹ پکا کے اس کو ہم نے اچھے سے مکس کر لینا ہے. مکھانے جو دودھ میں ڈال کے نا خود ہی سے سافٹ ہو جائیں گے, اس کو بہت زیادہ پکانے کی ضرورت نہیں ہے. تو بس مکھانوں کو ہم نے اچھے سے یہاں پر مکس کر لیا ہے. اس کا فلیم آف کرتے ہیں اور اس کو اب ڈش آؤٹ کرتے ہیں اور دکھاتی ہوں آپ کو اس کا فائنل لک. تو یہاں پہ ہمارا ہیلدی ٹیسٹی زبردست سا ناشتہ بن کے ریڈی ہو گیا ہے. جن لوگوں کے جسم میں درد رہتا ہے وہ اس ناشتے کو ضرور بنائیے گا. ان کے جسم میں طاقت بھر دے گا, ان کے جسم میں انرجی بھر دے گا. اس کو بنانا بہت ہی آسان ہے, بہت ہی کم ٹائم میں ناشتہ بن کے ریڈی ہو جاتا ہے. تو اس ناشتے کی بس 1 کٹوری آپ روزانہ کھائیں گے نا, آپ کے جسم میں دردوں کو ختم کرے گا, آپ کے جسم میں انرجی بھر دے گا, آپ کے جسم میں ساری کمزوری ختم کر دے گا. تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو ریسیپی پسند آئی ہوگی. ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا. چینل پہ نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ. تھینکس فار واچنگ.